अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान निदा और आज मैं मौजूद हूं ट्विन सिटीज़ मार्केटिंग के सीईओ मिस्टर मलिक वकार साहब के साथ और आज हम इनसे सवालात करेंगे इनकी और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और इन सब के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। मिजाज हैं आपके? पहले मुझे ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह निदा, अल्लाह का बड़ा करम है और दैट्स ग्रेट। थैंक यू वेरी मच कि आपने आखिरकार मेरे से टाइम निकलवा ही लिया है। नहीं, बड़ा मुश्किल था आपसे टाइम निकलवाना, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आपका अब टाइम हमें चाहिए ही चाहिए होगा। नहीं, ये बड़ा अच्छा आपने किया है। ठीक है, और तो मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि इतने अरसे से आप स्क्रीन से आउट क्यों हैं? निदा, ये क्वेश्चन अक्सर मेरी बाकी टीम भी आपकी तरह करती रहती है और काफ़ी सारे व्यूवर्स भी मेरे से ये सवाल कर रहे थे। सही थे। जैसा कि आपको पता है, मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मेरे बाहर भी थोड़े से बिजनेस हैं, तो उन चीज़ों को भी देखना होता है। कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि बाहर के टूर थोड़े लंबे हो गए ड्यू टू कोविड, आपको पता है थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा स्क्रीन से था और आप लोगों को उस तरह टाइम नहीं दे सका, लेकिन इंशाल्लाह अब ये गिला आप लोगों का जल्द ख़त्म हो जाएगा। चले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस फील्ड में आप कैसे दाखिल हुए और इस फील्ड में आने से पहले की जो आपकी बैक स्टोरी है, जो आपकी प्रीवियस लाइफ होती है, वो किस तरह थी? निदा, मैं बेसिकली आम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो मास्टर्स मेरा यूके है, ये टॉर्च से पेट्रोलियम में है। तो मैं बेसिकली एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, मैं ऑयल फील्ड में जॉब करता था और 2012 से मैं एज आ इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट में एज आ इन्वेस्टर आता था। 2017 में मैंने डिसाइड किया कि यार एक अच्छी अपनी मार्केटिंग फर्म्स होनी चाहिए लोगों के साथ, क्योंकि मैंने जब अपनी प्रॉपर्टीज़ आके देखी तो मुझे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ में लॉस हुआ था ड्यू टू कि मैंने लोगों के कहने पे इन्वेस्ट कर दिया, चीज़ों को ख़ुद देखा नहीं। तो जब मैंने पाकिस्तान में आके अपनी चीज़ों को फॉलो किया तो मैंने इरादा किया कि यार अपना एक चैनल बनाना चाहिए और लोगों को रियल स्टेट की जो हकीकत है, जो ओवरसीज़ के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि ये चीज़ें गलत हैं, ये ठीक है। तो ये एक चांस था जिसकी वजह से मैं रियल स्टेट की फील्ड में आया हूँ। और रियल स्टेट से आने से पहले ऑयल फील्ड का बैकग्राउंड है, कुछ अर्सा पाकिस्तान डिफेंस के साथ काम किया और फिर छोड़ के ऑयल फील्ड में गए, ऑयल फील्ड को छोड़ के रियल स्टेट में आ गए और ये बिज़नेस इसी तरह कंटिन्यू है। माशाल्लाह, मतलब एक फील्ड से इंटरलिंक नहीं है, आप यू हैव डन लाइक मल्टीपल वर्क्स ऑफ इन वेरी कोर्स शॉर्ट ये एक अल्लाह का करम है, अल्लाह की करम नवाजी है, उसका एहसान है कि उसने अपने हर फील्ड में इज़्ज़त दी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने बैठा हूँ। तो मलिक वकास, जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट और आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरा निदा पर्सनल इंटरेस्ट तो मेरा यही है कि मैं अल्लाह से यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं किसी के काम आ सकूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम रियल स्टेट के सेक्टर में बैठे हुए हैं और हम खाली लोगों को, वो क्या कहते हैं कि एक मशहूर है कि रियल स्टेट वाले बड़े सख्त किस्म के लोग होते हैं और ये खाली अपना बेनिफिट सोचते हैं। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इक्सन फाउंडेशन को चला रहा हूँ और इसके साथ साथ अलखिदमत ग्रुप के साथ अटैच हूँ। मेरा मेन मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने हमें जब पैदा किया है तो उस पैदा होने का एक कोई ना कोई मकसद होता है, तो हम उस मकसद को, मैं अपनी आवाम की कोई ऐसी खिदमत कर सकूं, कोई ऐसा काम कर लूं कि मैं लोगों के काम आ सकूं और तायात ये मुझे याद रखे। तो मेरा मेन एम ये है और उसी के ऊपर वर्किंग करते हैं। फारिग टाइम होता है तो मैं फाउंडेशन में डिफरेंट तरह के अच्छे काम चल रहे हैं। अलखिदमत ग्रुप बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इक्सन फाउंडेशन ख़ुद बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो हम लोग डिफरेंट फाउंडेशंस के साथ मैं टाइम गुजारता हूँ। मेरा टाइम ज़्यादा वहाँ पे स्पेंड होता है। तो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम बच जाए तो फिर स्विमिंग या जिम का टाइम होता है तो जिम को कर लिया, जिम में जाके एक्सरसाइज कर लेते हैं, या फिर ये है कि बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक है तो बुक्स वगैरह स्टडी कर लेता हूँ। तो ये तो होगी मलिक वकास की ज़ाती ज़िंदगी। मैं आपसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ टिपिकल क्वेश्चंस करना चाहती हूँ, जिसमें से पहला सवाल मेरा ये है कि रियल एस्टेट को आप किस नज़र से देखते हैं? आपके ज़ाती ओपिनियन क्या है इस बारे में? निदा, जैसा कि आपको पता है कि आजकल रियल एस्टेट की मार्केट पाकिस्तान के अंदर क्या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड आप देखें तो थोड़ा सा क्राइसिस चल रहे हैं, डाउन टाइम आया हुआ है, लेकिन ओवरऑल रियल एस्टेट एक पूरी इंडस्ट्री है। मैंने जब कैरियर स्टार्ट किया तो मेरी बेसिक जो स्टार्टअप था, मैंने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हमारा जो पिंडी इस्लामाबाद के बड़ा कम वक्त में जिसने बड़ा अच्छा नाम गेन किया, रूडन एनक्लेव से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने, जितने भी रियल्टर्स हैं, सब ने रियल एस्टेट में बड़ा अच्छा काम करके बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन किया है। बट जो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन है ना, ये हर
एक इंडस्ट्री के ऊपर एक टाइम आता है कि वो पीक के बाद फॉल पे आती है। तो अभी रियल स्टेट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर स्पेशली ये टाइम बड़ा सख्त है, पर इसमें मेरी सिर्फ यही एडवाइस है अपने तमाम भाइयों को, जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जो मेरे एंड यूज़र हैं, जो रियल्टर्स हैं, रियल्टर्स के लिए तो ये एडवाइस है कि वो भाई अभी जो काम कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट के साथ वो एफिलेटेड हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट में वो काम करें, रीसेल का काम करें, ताकि उनका सर्कल चलता रहे। और जो इन्वेस्टर और एंड यूज़र हैं उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये टाइम परचेजिंग का है। हम लोगों को रियल स्टेट में सबसे बड़ा इशू क्या होता है, लोगों को पता नहीं है कि परचेजिंग टाइम कौन सा है और सेलिंग टाइम कौन सा है। तो अभी अगर इंडस्ट्री फॉल में है, इंडस्ट्री में अगर क्राइसिस आए हुए हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के बजाय होल्डिंग में चले जाएं, उसको फॉर द टाइम बिंग होल्ड करें, और जैसे ही एक अच्छा टाइम आएगा इंशाल्लाह वेरी सून, ये मुल्की हालात बेहतर होते हैं, इंडस्ट्री दोबारा ग्रो करेगी, टैक्सेस कम होते हैं, तो इंशाल्लाह रियल स्टेट दोबारा एक ऐसी, ये रीढ़ की हड्डी का काम करती है किसी भी मुल्क के लिए। तो हमारे मुल्क में तो रियल स्टेट है ही रीढ़ की हड्डी, हमारी सारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा रियल स्टेट में है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वेरी सून ये कंडीशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो मुझे आप ये बताएं कि जो एक्सट्रीम बेस पे क्राइसिस आते हैं, जो बिलो द बेल्ट जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं हमारी मार्केट में, तो ये जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, यूजर्स हैं, डीलर्स हैं, ये कैसे इसको कोप अप कर सकते हैं? मैडम अभी इसका सबसे बेस्ट वे ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। रियल्टर्स के लिए ये है कि वो जिस वक्त जिस प्रोजेक्ट, मैं अगर रुडन का काम कर रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए कि मैं रुडन एनक्लेव के ऊपर अगर इस वक्त मार्केट के ओवरऑल सिनेरियोज आप चेक करें, ओवरऑल आप कोई भी पिंडी इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट उठा लें, क्योंकि मैं ट्विन सिटीज़ के अंदर काम करता हूँ, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, तो मैं इसी की मार्केट को डिस्कस करूँगा। आजकल ये जो क्राइसिस वाला टाइम आया हुआ है, बिलो द बेल्ट, आप वो कह रही हैं कि ज़ीरो से भी नीचे हम गए हुए हैं, तो ये खाली एक सोसाइटी नहीं है, आप कोई भी सोसाइटी उठा लें, मल्टीपल सोसाइटीज़ पिंडी इस्लामाबाद में काम कर रही हैं, फैसल हिल है, फैसल टाउन है, मल्टी है, B17 है, उसके बाद आपका पार्क व्यू है, स्मार्ट सिटी है, रुडन इनक्लेव है जिसके साथ हम लोग एफिलेटेड हैं। हर इंडस्ट्री, हर प्रोजेक्ट इस वक्त डाउनफॉल में है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम चीज़ों को बेच के साइड पे होना शुरू कर दें। रियल्टर के लिए बात कर रहा हूँ, रियल्टर का ये काम है कि वो जिस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है उसी प्रोजेक्ट की रीसेल अमाउंट, रीसेल मार्केट को कंटिन्यू करे, रीसेल मार्केट के ऊपर फोकस करे, और जो एंड यूज़र है और जो इन्वेस्टर है वो अपनी चीज़ों को इस वक्त होल्डिंग में ले जाएं। अगर वो चाहते हैं कि हमें नुकसान ना हो तो वो होल्डिंग कैपेसिटी में चीज़ों को होल्ड करें, और ये टाइम इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है, वो बाय करे। इस वक्त मार्केट डाउन है तो वो चीज़ों को ख़रीद के होल्ड करे, थोड़ा अर्सा रखे, जैसे ही मार्केट बेहतर होगी वो उन्हीं चीज़ों को सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेगा। मिस्टर मलिक वकास, मुझे ये बताएं कि अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहे उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है ना, वो कभी लॉस में नहीं जाती, और रुडन इनक्लेव ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसका कमर्शियल, चाहे वो जनरल ब्लॉक का 22 लाख वाला हो, चाहे वो एग्जेक्टिव ब्लॉक का 40 लाख वाला हो, सारे प्रॉफिट में। जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रुडन ने 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल H ब्लॉक में लॉन्च किया था थोड़े अरसा पहले, तो वो अपॉर्चुनिटी इनके पास है, वो उस कमर्शियल को ख़रीदें, उसमें इन्वेस्ट करें। ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इस वक्त ट्विन सिटीज़ के अंदर लोगों के लिए। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी आप बता रहे हैं इसकी तो क्लोजिंग बहुत पहले नहीं हो चुकी? ये क्लोज़ हो चुकी है डील, लेकिन क्योंकि अब आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि मैं बड़े अरसे बाद चैनल पे आया हूँ, तो मैं अपने जितने भी व्यूवर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हैं चाहे एंड यूज़र हैं, सबको एक ये अपनी तरफ से गिफ्ट देता हूँ कि विद इन नेक्स्ट 5 डेज़, आज की डेट से जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं, विद इन नेक्स्ट 5 डेज़ आप हमारे ऑफिस आएँ, बुकिंग कराएँ, इस वीडियो का रेफरेंस दे दें, आपको जो डील जिस तरीके से अनाउंस हुई थी आज वो प्रॉफिट पे है। एक एक प्लॉट 70-70 हज़ार, लाख रुपए प्रॉफिट पे, पर इंशाल्लाह आपको बेस प्राइस के ऊपर ट्विन सिटीज़ के पोर्टफोलियो से वो दिया जाएगा इंशाल्लाह। चले फिर इस हवाले से तो व्यूवर्स, तमाम व्यूवर्स का एक मुझे थैंक यू कहना बनता है कि मैंने आपकी मसरूफ ज़िंदगी में आपको बोला कि थोड़ा टाइम दे दो, और आपने उनके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकाल दी, और मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई हो ही नहीं सकती। नहीं, ये बड़ा अच्छा मौका है मेरे इन्वेस्टर्स के लिए और एंड यूज़र्स के लिए, और इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, हर जगह पे उनके साथ खड़े हैं।
वो लोग आएँ, हमारे थ्रू बुकिंग कराएं, इंशाल्लाह उनको बेस्ट प्राइस पे बुक। तो नाजरीन, यहाँ पर हम अपने इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं। साहब का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने अपनी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में हमारे लिए चंद लम्हे निकाले, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो आज का इंटरव्यू है ये तमाम इन्वेस्टर्स, डीलर्स और यूज़र्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप मज़ीद प्रॉपर्टी रिलेटेड, वुडन एनक्लेव, ट्विन सिटीज़ मार्केटिंग, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।